वेलकम टेक वीडियो गुरु। मैं आपका विकास आप मेरे चैनल पर स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट, आपके लिए एक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आई है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि आप काफ़ी लोग ने फॉर्म नहीं भर पाए होंगे। काफ़ी लोगों को जुलाई में एग्ज़ाम देना था और काफ़ी लोग वेट कर रहे थे इसका। तो आपके लिए एक खुशखबरी है, एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन हमारे पास अवेलेबल हुई है, क्योंकि आपके न्यू एडमिशन के संदर्भ में जिन्होंने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है, ये पेपर लॉक करने के संदर्भ में नहीं है। ये आपके न्यू एडमिशन जिसको लेने हैं, जिनको जुलाई में एग्ज़ाम देना चाहते हैं, जो कि 12th पास है या कोई भी हो एजुकेशन आपके पास 12th पास हो मिनिमम या ग्रेजुएशन, आप ओ लेवल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो कि सॉफ्टवेयर का आपका कोर्स है जिसकी लास्ट डेट को बढ़ा दिया गया है। जिसकी लास्ट डेट पहले थी आपकी 25 अप्रैल, अब आपको 31 मई तक इसकी लास्ट डेट को कर दिया गया है। तो अब आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। स्क्रीन पे देखें, इस प्रकार से आपको ये नोटिफिकेशन अवेलेबल कराई गई है एनएलटी के द्वारा कि आपकी डेट को है वो बढ़ाया गया। तो जाहिर सी बात है, अभी एडमिशन आपके चल रहे हैं, तो आपके जो पेपर होंगे उनकी डेट भी आपकी बढ़ेगी। तो वो उसकी नोटिफिकेशन जो भी होगी वो हम आपको बाद में प्रोवाइड कराएंगे। फ़िलहाल आपके पास ये लेटर नोटिफिकेशन हमारे पास आई है, जिससे कि आप अपना फॉर्म को भर सकते हैं जिन्होंने एडमिशन अभी तक नहीं लिया है। और फॉर्म किस प्रकार से भरना है ये आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, कई वीडियो बनी हुई हैं, आप उसको देख सकते हैं। फिर भी अगर आपको नहीं आता है तो मुझको कमेंट में बताएं या व्हाट्सएप पे मुझको मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको वीडियो का लिंक दे दूँगा किस प्रकार से फॉर्म भरना है। एक्सपीरियंस वाले कॉलम में ये जो आपका कॉलम होता है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ फॉर्म खोल के, इसको आप समझ लें ज़रा। तो यहाँ पे ऐसे ऐसे आपको जाना है और जब फॉर्म ओपन होगा वहाँ पे आपको जो एक्सपीरियंस का कॉलम होता है, अगर आपकी एज जो है वो 19 के बिलो है और 12th आपने इसी बार या पिछले साल पास किया, 1 साल का मिनिमम आपके अंतर होना चाहिए, 1 साल का गैप है। अगर आपने 12th पास किया तो वहाँ पे आप 1 फिलअप करके फॉर्म भर सकते हैं। या ग्रेजुएशन है तो आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं लगेगा, फिर भी आप 1 फिलअप कर सकते हैं। एज आपकी 18 के बिलो होगी तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है, तब आपको उस केस में ऐसे डायरेक्ट में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगेगा। इंस्टीट्यूट से कर रहे हैं तो आपको कोई सर्टिफिकेट नहीं लगेगा। और मैं तो ये कहूँगा कि आप डायरेक्ट करें, जिससे कि आपको सारी जो सुविधा है वो घर बैठे ही आपको मिल सके, आपको कम फीस में आपको ओ लेवल का एग्ज़ाम क्लियर हो सके। और सारे नोट्स हमारे पास अवेलेबल हैं चारों पेपर के, जो कि न्यू सिलेबस है। R5 का आपका एग्ज़ाम होगा जो भी लोग लॉक करेंगे, और उसकी PDF नोट वीडियो क्लास हमारे पास अवेलेबल है। तो जिनको भी परचेज़ करनी है वो व्हाट्सएप नंबर मेरा हर वीडियो का टाइटल और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहाँ से उसको परचेज़ कर सकते हैं। कंटिन्यू क्लास चल रही है आपकी, 2 पेपर ख़त्म हो चुके हैं, लगभग पाइथन और आपका IoT भी ख़त्म हो जाएगा। मई एंड तक आपका सारा सिलेबस हम ख़त्म कर देंगे। उसके बाद जून से आपकी रिवीजन क्लास, मॉक टेस्ट क्लास आपकी चलेगी। तो यही आपके लिए इन्फॉर्मेशन है। बाकी अभी रिजल्ट जो है आपके मई तक आने के चांस हैं, तो उसके लिए आप वेट करें, जैसा कुछ होगा नोटिफिकेशन बता देंगे। एग्ज़ाम डेट भी अभी कोई नहीं आई है, तो जैसे ही कोई आएगी उसकी इन्फॉर्मेशन आपको हम बता देंगे। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। और कंटिन्यू इसी के साथ हम एक वीडियो अटैच कर रहे हैं जो कि आपकी IoT की होगी, इसको आप देखें। और ये आपके IoT के क्लास नंबर 4 है, जो कि आपको जुलाई एग्जाम में देनी है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। वेलकम टू वीडियो गुरु। मैं आपका विकास आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट, आज आपके लिए एक नई क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, नया चैप्टर एक आप कह सकते हैं, और काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है और नया टॉपिक है आपके इंटरनेट ऑफ थिंग्स का, जो कि हम लोग पढ़ रहे थे M4 R5 में, जो कि अगर आपने चारों पेपर लॉक किए होंगे तो आपको पढ़ने होंगे। तो आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर ले, जिससे कि आपको सारी वीडियो का नोटिफिकेशन और PDF नोट वीडियो क्लास आपको मिल सके। तो चलिए देखते हैं कौन सी टॉपिक पे आज हम बात करने वाले हैं। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा है, अभी हमने कुछ चीज़ें आपको उसमें बताई थी, तो आज हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। आपका एक नया टॉपिक है जो कि इसमें नहीं होगा, लेकिन वो मिलता जुलता है आपका आर्डिनो की तरीके है, जिसको कि हम लोग बोलते हैं रास्पबेरी पाई, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको उसको भी समझना चाहिए, सीखना चाहिए। तो आज हम उसी डिवाइस के बारे में बताएंगे जो कि रास्पबेरी पाई है हमारे पास, वो क्या होती है, किस प्रकार से वो काम करती है। तो बेसिकली रास्पबेरी पाई आपकी क्या होती है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, एक प्रकार की पॉकेट PC आप उसको कह सकते हैं। यानी कि आप उसके द्वारा, उस डिवाइस के माध्यम से आप अपना खुद का एक पॉकेट PC बना सकते हैं, जो कि कुछ इस प्रकार से दिखता है। वही आपकी आर्डिनो डिवाइस होती है, उसी प्रकार से ये भी आपकी डिवाइस होती है। उसमें कुछ अलग पार्ट्स होते हैं, तो उसके पार्ट्स के बारे में समझते हैं पहले, उसके उसके बाद हम फिर आपको डिटेल में बताते हैं और फिर आपको बताते हैं कैसे इसमें इसको बनाया जाता है। तो ये कुछ इस प्रकार की आपकी डिवाइस होती है। तो उसके नाम से ही आप देख रहे हैं रास्पबेरी पाई यहाँ पे लिखा गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो रास्पबेरी पाई है आपका, देख सकते हैं, रास्पबेरी यानी कि जो आपकी चेरी होती है, यानी कि जो आपका एक फल होता है आप खाते हैं, जिसको कि हम लोग बोलते हैं
स्ट्रॉबेरी करके, उसी की तरह से नाम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लोगो भी इसीलिए उन्होंने बनाया है रेस्पबेरी। तो इसका उपयोग बेसिकली क्या है, इसके द्वारा हम लोग अपना खुद का एक छोटा सा कंप्यूटर बिल्ड कर सकते हैं, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट होता है इन्हीं के सॉफ्टवेयर के द्वारा। कई तरह के सॉफ्टवेयर उसमें अपलोड होते हैं, उसके बाद आप कंप्यूटर में जैसे फंक्शन करते हैं वो सारे काम, इंटरनेट खोलना और तमाम चीज़ें आप जो हैं वो उसमें कर सकते हैं। तो कैसे करते हैं ये सारी चीज़ें हम आपको समझाने वाले हैं। तो डिवाइस आपके सामने अवेलेबल है, उसको देखें। तो डिवाइस में स्टार्ट करते हैं इधर से। तो यहाँ पे आपको एक पिन कनेक्टर मिलता है, हेडर मिलता है, जिसमें कि 40 पिन होती हैं जो कि उपयोग करती हैं जनरल पर्पस इनपुट और आउटपुट हेडर के लिए। तो ये 40 पिन आपको मिलती हैं यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे आपको मिलता है पीओटी हेड हेडर। यहाँ पे पीओटी देखिए, यहाँ पे लिखा भी हुआ है पीओई हेड हेडर। तो यहाँ पे सब में लिखा रहेगा और इनका सबका अलग अलग काम होता है यहाँ पे। उसके बाद आपको ये मिलता है गीगाबिट ईथरनेट, यानी कि इंटरनेट अगर आपको चलाना है तो उसके लिए आपको ये, यानी कि एक छोटा सीपीयू आप कह सकते हैं। आपका ये पूरा एक तरह से सीपीयू है, जिसमें आपको सारे फीचर मिलेंगे। अगर इंटरनेट चलाना है उसके लिए आपको गीगाबिट ईथरनेट की यहाँ पे एक पोर्ट, यहाँ पे डिवाइस एक यहाँ पे दिया गया, हार्डवेयर पोर्शन दिया गया। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे 2x3 यानी कि 3.0 की यहाँ पे आपको यूएसबी दी गई है। उसके बाद 2.0 की यूएसबी यहाँ पे दी गई है, यानी कि 2 पेन ड्राइव आप इसमें लगा सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे 4 ऑल स्टोरी ऑडियो के लिए दिया गया, यहाँ पे ऑडियो अपना कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये देखिए यहाँ पे क्या दिया गया, ये आपका 2 लेन MICI कैमरा पोर्ट है। तो ये कैमरा पोर्ट के लिए यहाँ पे डिवाइस दी गई है। उसके बाद ये 2 पोर्ट आपके दिए गए माइक्रो HDMI पोर्ट। तो यहाँ पे देखिए आप HDMI पोर्ट भी आपका दिया गया है। और इसके बाद आपका USB-C पावर दिया गया, जो कि 3 एम्पियर और 5 वोल्ट का आपको करंट इसमें दौड़ाता है। तो ये आपका करंट के लिए, पावर के लिए हो गया। उसके बाद यहाँ पे एक लेन दी गई है जो कि डिस्प्ले पोर्ट के लिए, डिस्प्ले जो कनेक्ट होगी वो यहाँ से आपकी कनेक्ट होगी। उसके बाद है माइक्रो एचडी, यानी कि आप इसमें मेमोरी कार्ड भी लगा सकते हैं। और 2.4 से 5 गीगाहर्ट्ज वायरलेस का ब्लूटूथ डिवाइस ये आपकी दी गई है। तो एक तरह से पूरा आपका ये मदरबोर्ड या सीपीयू आप कह सकते हैं आपका पूरा कहलाता है। बस आपको इसमें प्रोग्राम लोड करना होता है, उसके बाद डिस्प्ले अटैच करनी होती है और आपका कंप्यूटर जो है वो तैयार हो जाता है। तो इसका मॉडल नंबर क्या है, रास्पबेरी PI 2018 और मॉडल नंबर है B। तो तमाम तरह की डिवाइसें आती हैं, इसको आप अमेजोन से भी परचेज कर सकते हैं, लेकिन इसको आप परचेज ना करें। हमारा जो काम है वो आर्डिनो पे होगा और ये आपके काम का नहीं होगा, यानी कि आपको क्वेश्चन मिलेंगे इसके, इसको आपको सीखना जरूरी है। तो चलिए अब इसके बारे में देख लेते हैं बेसिकली ये क्या होता है, किस प्रकार से काम करता है। एक वीडियो देंगे कंप्लीट। तो रास्पबेरी PI क्या है इसको समझ लें। तो रास्पबेरी PI एक छोटा सा कंप्यूटर होता है और यह इतना छोटा होता है कि हम अपनी पॉकेट में रख सकते हैं। और इसे रास्पबेरी PI फाउंडेशन ने डेवलप किया था। तो रास्पबेरी फाउंडेशन ने इसको डेवलप किया था और यह एक चीफ कंप्यूटर है जिसकी मदद से आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। तो इस समान कंप्यूटर की तरह ही इसमें CPU, रैम एक्सेट्रा होते हैं। बस इसमें फ़र्क इतना होता है कि जो इसके CPU और रैम को हम निकाल नहीं सकते, ना ही रिप्लेस कर सकते या अपग्रेड कर सकते हैं। तो इसमें हम कोई भी चेंजमेंट नहीं कर पाएंगे, यानी कि जो आपको बाय डिफ़ॉल्ट डिवाइस मिलेगी आपको उसी को यूज़ करना पड़ेगा। ये नहीं कि आपको लगे कि अब इसकी रैम कम हो गई तो इसमें हम 8 GB रैम डलवा लेंगे, ऐसा नहीं। आपको उसके लिए पूरी डिवाइस को ही चेंज करना पड़ेगा। मान लीजिए अगर उसकी डिवाइस आती होगी 8 GB की या 4 GB की, तो आपकी पूरी डिवाइस चेंज होगी, ना कि उसमें रिप्लेस होगी, जैसे कि अदर कंप्यूटर में होता है। क्योंकि इतनी छोटी है, उसमें आप सोल्डिंग करके अलग से उसको ऐड करेंगे तो कोई मतलब नहीं बनता है। क्योंकि इसके सारे जो कंपोनेंट हैं बोर्ड में ही इंटीग्रेटेड होते हैं। जैसे कि इंटीग्रेटेड आपकी आजकल जो जो कंप्यूटर या लैपटॉप आ रहा है उसमें इंटीग्रेटेड आपके ग्राफिक्स कार्ड होते हैं। तो उसी प्रकार से इसमें इंटीग्रेटेड आपके कंपोनेंट होते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है कि जिससे कि इसका साइज जो है वो छोटा बना जा सके। बिल्कुल सही है। और कम से कम रखी जा सके, जो इसकी कॉस्ट है और साइज है उसको कम किया जा सके, इसलिए जो है इसको नन रिमूवेबल बनाया जाता है, नन रिप्लेसेबल बनाया जाता है। तो आगे देखते हैं। तो रास्पबेरी फाउंडेशन की बात करें तो यह एक नन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और रास्पबेरी PI फाउंडेशन द्वारा रास्पबेरी पाई को डेवलप का मुख्य उद्देश्य यह था कि डेवलपिंग कंट्री है वहाँ पर गांव में बेसिक कंप्यूटिंग को सिखाया जा सके। तो पहला जो रास्पबेरी पाई था 2012 में रिलीज हुआ था। इसके बाद से अब रास्पबेरी पाई के बहुत से मॉडल रिलीज हो चुके हैं। इसे रास्पबेरी पाई का लेटेस्ट मॉडल जो है रास्पबेरी पाई 4 मॉडल B, जो कि मैंने आपको दिखाया अभी, और रास्पबेरी PI मॉडल B 3 वेरिएंट है, यानी कि 1 GB में, 2 GB और 4 GB। जैसे कि मैंने बताया इसको
कि आप रिप्लेस नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसको और अधिक रैम में आप परचेज कर सकते हैं। तो आपको 4 GB तक ये आपके अवेलेबल है, जिनकी कीमत आप दे सकते हैं $35 से स्टार्ट होती है, और 1 GB वाले रैम की जो कीमत है वो $35 होती है। तो आप समझ सकते हैं कितना सस्ता कंप्यूटर आपको पड़ेगा ये, यानी कि 1000 से 2000 रुपये में। और रास्पबेरी पाई को रन करने के लिए अलग अलग वोल्टेज, यानी कि 5 वोल्टेज और 5 एम्पियर की पावर सप्लाई की जरूरत पड़ती है। तो और इसमें आपके जो है पावर सप्लाई भी आपकी बचेगी। इनपुट के लिए जो है इसमें USB माउस कीबोर्ड का इस्तेमाल किया जा सकता है, और आउटपुट के लिए यानी कि HDMI मॉनिटर, यानी कि आप इसको लैपटॉप या टीवी से भी कनेक्ट कर सकते हैं, या इसमें छोटी सी LCD भी आप ऐड कर सकते हैं। तो ये दुनिया का सबसे छोटा कंप्यूटर है। डिवाइस को मैंने आपको समझा दिया, इस प्रकार की पूरी आपकी डिवाइस होती है। आगे चलते हैं। तो यह बहुत ही छोटा कंप्यूटर, मतलब कि आपको स्मार्टफोन से भी छोटा है, और इसमें आपको सभी तरह की चीज़ें मिल सकती हैं जो एक बड़े कंप्यूटर में देखने को मिलती है। जैसे कि इनपुट आउटपुट मिलेगा आपको, प्रोसेसर, रैंडम एक्सेस मेमोरी, USB पोर्ट, लैन पोर्ट, HDMI पोर्ट एक्सेट्रा, और इसकी कीमत $5 से $35 तक आपको मिलेगी, मतलब 2000 तक इसको आपकी कीमत जो है पड़ेगी। तो इसके जो बेसिक्स जो चीज़ें हैं, जैसे कि पाइथन कोडिंग, इसके अलावा आप इसमें हैवी काम नहीं कर सकते हैं। तो ये जरूर ध्यान रखें, आप बेसिक लर्निंग वाली चीज़ें इसमें सीख सकते हैं, लेकिन आप चाहें कि इसमें पाइथन सीख लें, कोडिंग कर लें, या ये सारी चीज़ें आपकी इसमें नहीं होगी, हैवी काम नहीं होगा। और जैसा कि एक कंप्यूटर में करते हैं जैसे कि गेमिंग आदि, और इसमें जो है इसको आप उबंटू, काली लाइनेक्स, विंडोज 10, IoT कोर, एंड्रॉयड आदि ऑपरेटिंग सिस्टम पर रन कर सकते हैं। और इसमें जो आपका सबसे पहला OS भी मिलता है, जिसका नाम है रेस्बियन। तो रेस्बियन नाम का एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो इसमें हम लोग यूज़ करते हैं, और इसे अपना काम करने के लिए केवल 5 वोल्ट की करंट की ज़रूरत होती है, मतलब कि यह बड़े कंप्यूटर्स के मुकाबले बहुत कम पावर कंज्यूम करेगा। इसमें आपको जो है प्रोसेसर देखने को मिलते हैं, जिसको कि हम बोलते हैं ARM, एडवांस रिज मशीन बेस्ड होते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं। जो इसमें प्रोसेसर यूज़ होता है, जैसे कि हमारे पास इंटेल है और तमाम तरह के AMD है, उसी प्रकार से इसमें आता है ARM, जिसको बोलते हैं एडवांस रिज रिस्क मशीन। नाम नोट कर लें, ये आपका फुल फॉर्म में काम आएगा। अब इसका बेसिकली यूजेस क्या होता है वो भी समझ लेते हैं। रास्पबेरी पाई जो है आपका कई चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया, जैसे कि फॉर कोडिंग इन जावा, इन सब के लिए, फॉर रेट्रो गेमिंग के लिए, फॉर ए टैबलेट PC, डेस्कटॉप PC, और ये यूजेस ऑफ क्लाउड सर्वर, और 2C वीडियो। तो इन सब चीज़ों के लिए इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो इसके अलावा बहुत सारे प्रोजेक्ट भी आप इसमें बना सकते हैं। अब इसको कैसे यूज़ किया जाता है, तो ये देखिए, ये कंप्यूटर आपका बिल्ड होकर तैयार है। तो देखिए पूरी डिवाइस आपके नीचे वही है, और ऊपर से इसमें एक एक डिवाइस लगी है, एक चिप और लगी है, प्लेट यानी कि, और ऊपर से इसमें डिस्प्ले लगी हुई है। तो आपको एक अलग से कंपोनेंट परचेज करने होते हैं। इसकी लिस्ट आती है पूरी कि क्या क्या इसमें कंपोनेंट आपको परचेज करने होते हैं। तमाम वीडियो आपको मिल जाएंगे, यूट्यूब पे देख सकते हैं, या गूगल पर सर्च करके इसके कंपोनेंट आप परचेज कर सकते हैं। ये मैं आपको खरीद के नहीं दिखाऊंगा, हमारा काम सिर्फ आर्डिनो पे आपका होगा। तो इसमें जो जैसे, तो इसमें आपका जो डिफ़ॉल्ट ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसका नाम है रेस्बियन, इसके अलावा आप इसमें काली, ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम भी डाल सकते हैं। उसके बाद जो आपका USB कीबोर्ड, डिस्प्ले, या क्लास 10 तक की आप जी मेमोरी कार्ड भी इसमें लगा सकते हैं। रास्पबेरी पाई के लिए हार्ड डिस्क ड्राइव की तरह काम करेगा। तो मेमोरी कार्ड जो होता है आपका, जैसे कि जितने भी GB आपके पास हो, 8 हो, 16, 32, 64, आप उसमें लगा सकते हैं। और इंटरनेट के लिए आपको लैन केबल भी अटैच करनी होगी, और या कोडिंग, गेमिंग, ये चीज़ें आराम से इसमें कर पाएंगे। और यह जो आपकी बेसिक कंप्यूटर नीड्स को आसानी से फुलफिल कर देगा। दोस्तों, यहाँ पे आप इसको खरीद सकते हैं अमेजोन पे, इसका लिंक आपको कहीं पे भी मिल जाएगा। तो ये आपको है। तो कैसे ये वर्क करता है इसको भी समझ लेते हैं। तो रास्पबेरी पाई जो है कुछ इस तरह से वर्क करता है आपका। सबसे पहले इसमें मेमोरी कार्ड स्लॉट में 10 GB की आपको मेमोरी कार्ड इंसर्ट करनी जाती है, जो कि आपके हार्ड डिस्क की तरह काम करता है। उसके बाद USB को पावर किया जाता है 5 वोल्ट की सप्लाई के साथ, और वीडियो इनपुट के लिए HDMI पोर्ट, जिससे कि चाहे आप टीवी से भी कनेक्ट कर सकते हैं, या वीडियो आउटपुट किसी भी से भी ट्रेडिशनल RC टीवी सेट, मतलब कि पुराने टीवी के साथ भी आप इसको जोड़ सकते हैं। तो आप इसको इस प्रकार से यूज़ कर सकते हैं। खाली इसको पोर्ट, खाली आप इतनी डिवाइस खरीद लाएंगे, और इसको भी आप प्रोग्रामिंग इसमें ऑटोमेटिक लोड होता है। इसको आप पावर देखने के बाद आउटपुट कंपोनेंट के साथ आप टीवी या लैपटॉप जिसने भी HDMI पोर्ट दिया हो, उससे आप उसको कनेक्ट बड़ी आसानी से करके यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपका सिंपल सा यूज तरीका है। उसके बाद इसके हार्डवेयर प्रोसेस क्या है वो भी देख लेते हैं। मैंने आपको बता दिया। वैसे रास्पबेरी पाई जो है 4 मॉडल बेस BCM2 प्रोसेसर का यूज़ किया जाता है, और यह क्वाड कोर प्रोसेसर है।
इसकी क्लॉक स्पीड कितनी होती है 1.5 गीगाहर्ट्ज, जो कि आपको बेसिकली लेनोवो वगैरह के फ़ोन, लावा वगैरह के फ़ोन में देखने को मिल जाती है। तो स्पीड भी कोई ज़्यादा ख़राब नहीं है। प्रोसेसर है ARM V8 यानी कि वर्जन 8 है, आर्किटेक्चर पर बना है। और अगर रैम की बात करें तो रास्पबेरी पाई में 4 मॉडल B 3 वेरिएंट अवेलेबल है, 1 GB 2 GB और 4 GB के साथ। तो 4 GB के अगर आप परचेस करेंगे तो भी आपका दिक्कत इसमें नहीं करेगा। इसमें आपको i3 का इंटरनेट से सपोर्ट भी मिलता है वाईफाई का, और 5 गीगाहर्ट्ज 2 गीगाहर्ट्ज का वाईफाई भी आपको इसमें मिलता है। तो सारी चीज़ें आपको इसमें देखने को मिलती हैं। तो इसके यूजेस बेसिकली क्या, डेस्कटॉप पीसी यानी कि रास्पबेरी पाई को डेस्कटॉप पीसी की तरह उपयोग में लाया जा सकता है। इसमें आप वीडियो स्ट्रीमिंग कर सकते हैं और तमाम चीज़ें आप इसमें कर सकते हैं। उबंटू फेंडोरा ऑपरेटिंग सिस्टम भी इसको यूज़ कर सकते हैं। NAS सर्वर के रूप में इसको यूज़ कर सकते हैं, वेब सर्वर के रूप में इसको यूज़ कर सकते हैं, होम थिएटर के रूप में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। यानी गाना वगैरह बनाना तो आप उसमें सीधे जो इसमें डिवाइस में आपकी पिन दी है USB वाली, वहाँ से कनेक्ट करके आप इसको गाना बजा सकते हैं। यानी छोटी डिवाइस है, आप उसको कहीं भी ले जा सकते हैं। CCTV कैमरा बना सकते हैं, इसमें आपको कैमरा कनेक्ट करके भी ब्लूटूथ के माध्यम से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपके बहुत ही काम की डिवाइस है, आप किसी भी कोने में जाके इसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये था पूरा टॉपिक आपका रास्पबेरी पाई का। तो ये आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलता है। तो तमाम तरह के लोग हैं, तमाम तरह के इसमें सेटिंग दिखाई गई हैं, देख सकते हैं आप पे किस प्रकार से इसको बनाया गया है पॉकेट पीसी के रूप में। तो आप इसको बना सकते हैं, अपने टीवी से अटैच कर सकते हैं या अलग से इसमें डिस्प्ले ऐड कर सकते हैं, और ये आपका इस प्रकार से काम करता है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा रास्पबेरी पाई क्या है और किस प्रकार से काम करता है। तो अगर आपको इसकी एक कंप्लीट वीडियो चाहिए कि इसको बनाते किस प्रकार से हैं, तो फिर आप मुझको कमेंट में बता सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, और नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग अदर टॉपिक की बात करेंगे।